अयस्क का सांद्रण 3 प्रकार से होता है। पहला होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि, पढ़े थे वहां पर पढ़े थे हम लोग ने पृथक्करण विधि। नंबर 2 आयन प्लवन विधि, और नंबर 3 पढ़ा था गुरुत्व पृथक्करण विधि। पहला देखिए, लिख लिया तीनों? मिटा रहे हैं, रुक जाओ नीचे मिटा। ध्यान दो। अब पहला कौन सा है? चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसमें क्या होता है? इस विधि में 2 चुंबकीय रोलर होते हैं, ठीक है? 2 चुंबकीय क्या है आपके? रोलर है। और इसमें क्या लगा हुआ है? एक पट्टा लगा हुआ है, ठीक है? पट्टा वही जैसे चक्की में 2 रोलर होते हैं और वहाँ पट्टा इसी से चलता है, सेम वैसे ही मानिए। वो ये क्या, वो लोहे के होते हैं, ये किसके हैं? चुंबक के। और ये पट्टा आपका ऐसे जाके फिर अपना वापस आता है बार बार। और ऊपर क्या है? यहाँ हम इसमें अयस्क डालेंगे। क्या डालेंगे? अयस्क डाला। और ये क्या है? चुंबकीय रोलर, ठीक है बेटा? और ये क्या है? पट्टा। और जब इसमें चुंबकीय आप अयस्क डालोगे तो जितनी भी गंदगी अशुद्धियां होंगे, क्योंकि मिट्टी कंकड़ पत्थर तो आपकी क्या है? आज चुंबकीय पदार्थ है, चिपकते तो है नहीं। तो आज चुंबकीय पदार्थ जितने भी होंगे वो कहाँ जाएंगे? दूर गिरेंगे। कहाँ गिरे आपके? दूर गिरे। ये जो आपका इकट्ठा हुआ ये कंकड़ पत्थर मिट्टी रेत है, ठीक है? ये क्या है? अशुद्धि है, अशुद्धियां हैं। और ये कैसे पदार्थ है बिटिया? बोलिए। आज चुंबकीय पदार्थ है कि क्या है? आज चुंबकीय पदार्थ। और आज चुंबकीय पदार्थ कौन से हैं? मिट्टी हो गई, मिट्टी, रेत, कंकड़, ठीक है? आप समझिए ये और यहाँ जो चुंबकीय पदार्थ होगा बिटिया क्या होगा? चिपकेगा नहीं, ये पास में गिर जाएगा। तो ये कैसा पदार्थ होगा आपका? चुंबकीय पदार्थ होगा, चुंबकीय पदार्थ। अब मेरी बात समझो, एग्जाम्पल में जैसे अयस्क में आपने लोहे को अलग किया या किसी चीज को अलग किया, किसी ऐसी धातुओं को अलग किया, पीतल हो गया, बहुत सारी धातु बता रखा है आपका, तांबा हो गया, है ना? तो ये सब धातुएं क्या होंगी? तुरंत पास में गिर जाएंगी, भारी भी होंगी। आप समझिए बेटिया, यहाँ ओर्स डाला, ओर्स समझ रही हैं? अयस्क को डाला और डालने के बाद जितना कंकड़ पत्थर होगा तो दूर फेंकता चला जाएगा। और जैसे मान लीजिए टिन हो गया, एसएन, जिंक हो गया या कॉपर हो गया, ये सब धातुएं कहाँ गिर जाएंगी? आपकी इसी जगह पे पास में गिर जाएंगी। तो ये क्या है? आप ध्यान रखिएगा। आप कैसे लिखोगे? इसमें 2 चुंबकीय रोलर होते हैं और इसमें ऊपर से क्या डालते? इस चुंबकीय रोलर में एक पट्टा लगा होता है, ठीक है? अब इसमें हम चुंबकीय रोलर के ऊपर अयस्क डालते हैं, ठीक है? इसमें क्या डालते हैं? अयस्क डालते हैं। अयस्क डालेंगे तो जो अचुंबकीय पदार्थ होगा, जितनी अशुद्धियां होंगी वो रोलर से कहाँ गिरेंगी? दूर गिरेंगी। और जितनी चुंबकीय पदार्थ होंगे, जो मतलब जो अयस्क शुद्ध थोड़ा हो गया होगा, वो कहाँ गिरेगा? पास में गिरेगा। इसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि। यानी चुंबकीय पृथक्करण यानी चुंबक के द्वारा, यानी जो ये रोलर है इनके द्वारा क्या कर रहे हैं? हम अयस्क से अशुद्धियों को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। यही तो कहा, तभी तो अयस्क का सांद्रण होगा कि नहीं होगा? तो लिखते हैं, इसको डायग्राम बनाइए सभी लोग। पहले बनाओ। सर चुंबकीय के नीचे बनाते तो ज्यादा बेटर है। चलो इसको लिखो फिर बताएं। अच्छा बना ही लिए। बढ़िया, समझ में आया? अयस्कों के सांद्रण में दूसरी विधि कौन सी है आपकी? ये आपकी फेन प्लवन विधि है। इस विधि में क्या होता है बिटिया? एक टैंक होता है, इस टैंक में हम पानी भर लेते हैं और पानी भरने के बाद इसमें पिसा हुआ अयस्क डाल देते हैं। ध्यान समझिए मेरी बात को। मैंने कहा एक टैंक लिया और इसमें बिटिया क्या भर दिया? जल भरा। अभी तेल की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने जल भर दिया
और उसमें क्या डाल दिया आपका अयस्क डाल दिया और साथ में हमने चीड़ का तेल डाल दिया। किस चीज का? चीड़ के पेड़ होते हैं, चीड़ का पेड़ होता है, चीड़ का क्या होता है? पेड़ होता है। तो हमने हाँ चीड़ की लकड़ियां बिटिया होती है, तो चीड़ के तेल उसका निकाला, उसको हमने इस पानी में क्या किया? डाल दिया। बात समझिएगा बिटिया, क्या लिया? एक टैंक लिया, टैंक के अंदर क्या भरा? पानी भरा और उसमें क्या डाला? अयस्क डाला। अयस्क डालने के बाद क्या डाल दिया? झाग डाल, इसमें सॉरी ये क्या डाल दिया? तेल डाल दिया। और यहाँ से हमने क्या किया? बहुत तेजी से वायु प्रवाहित कराई। जब और ये छोटे छोटे ये जो देख रहे हो ये वायु, इसमें छोटे छेद हैं। अब अंदर जब पानी के अंदर तुम वायु प्रवाहित करोगे एकदम से, तो क्या होगा? झाग बन के ऊपर आ जाएगा। झाग क्या है? झाग जो अयस्क है वो ऊपर आ गया, झाग युक्त। और जितनी कंकड़ पत्थर, ये तो भारी होता है, तो भैया ये कहाँ बैठ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। तो झाग वाला जो अयस्क है वो हमें ऊपर मिल गया, शुद्ध चीज। और जितनी गंदगी थी वो कहाँ बैठ गई? तो इसे कहते हैं फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि का मतलब फिर समझिए, ये अशुद्धियां लिखा। मेरी बात समझो, हमने इसमें क्या किया? टैंक लिया, यही चीज लिखोगे। अब टैंक में पिसा हुआ क्या डाल देते हैं? अयस्क डालते हैं। और क्या डाल देते हैं? जल। और फिर उसमें क्या डालते हैं? चीड़ का तेल डालते हैं और उसमें तेज वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे झाग उत्पन्न होती है। और झाग युक्त अयस्क आपको ऊपर ऊपर क्या हो जाती है? आ जाती है, उतराने लगती है। और बाकी जो आपकी जितनी अशुद्धियां, मिट्टी, कंकड़, रेत, ये सब कहाँ बैठ जाती हैं? पेंदी पे बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? चलिए लिखते हैं। लिखे बस इस विधि में लिख लो। कितना समय हुआ आदित्य? देखो 7:47 5 मिनट का समय, नोट करिए। 45 इस विधि में 2 दिन रहेंगे, उसमें कौन सा तुम्हें वहां पर जगह? 2 दिन के बाद नहीं शुरू करिए। लिखा फेन प्लवन विधि हेडिंग डाल के चित्र बनाया था। अब लिखिए, इस विधि में पिसे हुए अयस्क को, पिसे हुए अयस्क को, खड़े हुए ना डर पिसे हुए अयस्क को पानी से भरे टैंक में, पानी से भरे टैंक में, पानी की जगह जल यूज कर सकते हैं, जल और पानी एक ही चीज है। पानी से भरे टैंक में डाल देते हैं। फिर उसमें चीड़ का तेल, चीड़ का तेल, चीड़ का तेल डालते हैं और तेज वायु प्रवाहित करते हैं। और तेज वायु प्रवाहित करते हैं। फिर उसमें तेज वायु प्रवाहित करते हैं। तेल डाल देते हैं। तेल डाल देते लिखा। फिर लिखिए उसमें तेज वायु प्रवाहित करते हैं। वायु प्रवाहित करते हैं, जिससे झाग युक्त अयस्क, जिससे झाग युक्त अयस्क, झाग युक्त अयस्क पानी में ऊपर आ जाता है। झाग युक्त अयस्क पानी में ऊपर आ जाता है। और जितनी और अशुद्धियां टैंक की पेंदी में बैठ जाती हैं। और अशुद्धियां टैंक की पेंदी में बैठ जाती हैं। टैंक की तली में बैठ जाती है। ठीक है, टैंक की तली या टैंक की पेंदी, बात एक ही है बेटा, नोट कर लिया। इस प्रकार आपका फेन प्लवन विधि पूरा